हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो एक्स और नेक्स्ट, आपने थंबनेल से रीडिंग का टाइटल तो देख लिया होगा। आज का क्या टॉपिक है? आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कोई एक्स आ रहे हैं या फिर कोई नेक्स्ट आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं, उनके आने की वजह क्या है, ये भी हम आज जानने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अगर आपका बर्थ मंथ, और अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है आपका बर्थ मंथ। और यहाँ पर मैंने ये स्टोन्स रखे हुए हैं। ये है सिट्रीन। ठीक है, आप स्टोन्स के थ्रू भी आप अपनी रीडिंग को इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। और ये है एमेथिस्ट, ये देखो। ठीक है, तो आप जैसे भी आपको सही लगे आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये सिट्रीन का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। या फिर आपका बर्थ मंथ आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में। लेट्स सी, हम देखेंगे आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। मैं आज कुछ यहाँ से ऑरिकल्स कार्ड देखूँगी एंड देन उसके बाद हम जो है वो क्लैरिफाई करेंगे टैरोट के थ्रू। और क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, इंटेंशंस क्या है, वो भी हम सेट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रही हैं, वजह क्या है, ये भी हम आज चेक करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद दिस कार्ड। यहाँ पर है फ्लाइंग फ्री। ओके, तो सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज है आई अनफोल्ड माई विंग्स एंड फ्लाई। ओके फाइन, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहला जो आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है वो है फ्लाइंग फ्री। ठीक है, एंड देन हम आगे देखते हैं। पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल दूँगी सारे के सारे। आपको पता है ना, कार्ड्स मैं पहले देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। सिचुएशन और सिनेरियो अगर आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए है। कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आ कौन रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 कार्ड्स यहाँ से ले लेंगे, और जो बॉटम में है वो है इंस्टेंट। ओके, यहाँ से भी हम 2 कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए, कौन आ रहा है। कोई एक्स हैं या फिर कोई नेक्स्ट हैं, या भाई दोनों ही आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ है ड्रीम वर्क। ओके ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं क्या कार्ड्स निकले हैं। तो सबसे पहले तो भाई अबेंडेंस, उसके बाद यहाँ पर है वर्कोहॉलिक। ओके, यहाँ पर लेट योर ही हार्ट लीड यू। ओके, मुझे वेट मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओ माई गॉड, ओके आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, मैं समझ गई। पता है यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है। वेट, मैं कुछ कार्ड्स टैरोट से देखूँ फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे तो सिचुएशंस अभी तक जो मेरी इंट्यूशन है वो मुझे बता चुकी है, जो मुझे यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, बल्कि मुझे तो बहुत कुछ दिख भी रहा है। फुल सूट पहने हुए एक पर्सन दिख रहे हैं मुझे विजुअलाइज हो रहा है। पेंटिंग्स विजुअलाइज हो रही, बहुत सारी पेंटिंग्स मुझे दिख रही हैं। एक स्पेशल सी पेंटिंग दिख रही है जिसमें आइज़ ग्रीन है। जिस पर्सन की जिस पेंटिंग मुझे दिख रही है उसकी आइज़ ग्रीन है। एक पर्पल कलर की बटरफ्लाई दिख रही है मुझे उस पेंटिंग में। और मुझे कुछ पैसे का लेन देन दिखाई दे रहा है, कुछ पैसे का लेन देन है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ ओ माई गॉड द लवर्स। ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल। ओके, मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी, अभी 2 मिनट दे दीजिए मुझे, कुछ कार्ड्स और लेने हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि कुछ कहानी में ना ट्विस्ट है, तो वो ट्विस्ट क्या है वो मैंने आपको बताना है।
ठीक है, इसीलिए मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से देख रही हूँ, क्योंकि वो जो ट्विस्ट, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून बोला था मैंने। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, और इनको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स इज हेयर। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स क्यों हैं, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस 6 ऑफ कप्स एंड 3, ओ माय गॉड, 3 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल मैं समझ गई। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ इसको, ओके थैंक यू सो मच। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, और यहाँ जो बॉटम एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। भाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स को जस्टिस चाहिए, सिंपल सी कहानी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को जस्टिस चाहिए। किसके साथ जस्टिस चाहिए आपको, मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ आपको। पता है क्या है यहाँ पर सिचुएशन और सीन। आपने कभी वो चीज़ देखी है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने ना काम को, वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब होते जा रहे हो। अब आप काफ़ी हद तक खुद को चेंज किया है आपने। लेकिन मसला यहाँ पे पता है क्या है, मसला यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास्ट में घटित हुई हैं जिनको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज या परेशान रह सकते हो। जैसे होता है ना कि जब हम कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो आप ना, आपके ना मन में एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश मचल रही है। वो ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ इनजस्टिस किया, मतलब जिस पास्ट पर्सन ने, ठीक है, मेरे साथ, मेरे एक्स ने बहुत बुरा किया या मेरे साथ इनजस्टिस किया, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका वेट कर रहे हैं अभी भी। यस, आप में से, मैं देखो यहाँ पर जनरल रीडिंग हो रही है ना, तो हर चीज़ तो रेजोनेट्स नहीं होगी, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जो अब तक भी, जैसे होता है ना कि हाँ मैं मूव ऑन हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, कहीं ना कहीं मन के अंदर एक बात है कि यार क्या पता ये बंदा कभी वापस आए। लेकिन एक बात पूरी सुनिएगा, देखो वापस तो ये बंदा आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे मन की एक शांति के लिए कि ये बंदा वापस आया और इसने मुझे स्वीकार किया, या इसने मुझसे माफ़ी मांगी, या इसने मेरे प्यार को या हम दोनों के रिलेशनशिप को समझा, जाना, और अब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं किसको चूज़ करूँगी। और अब मैं उसको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ करके उसको ये समझाऊँ, उसको ये दिखाऊँ कि देखो तुमने गलत किया था, अब तुम्हारे साथ भी मैं वही कर रहा हूँ या वही कर रही हूँ। एक ख्वाहिश आपके मन में एक मचल रही है कि एक कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी भी इनका वेट कर रहे हैं। आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये वापस आए। आपकी ख्वाहिश है वापस आने की, इनके ये वापस आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप देखना चाहते हो। आप इनको ना कट ऑफ करके अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ये दिखाना चाहते हो कि जो दुख और पेन, जो तकलीफ़, जो अकेला अधूरापन तुमने मुझे दिया था, याद है, ठीक है, तो उसको याद करो। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखूं या मैं तुमको 9 2 11 कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं सीधी बात बताऊं, आप वो जो ख्वाहिश कर रहे हो ना, यूँ समझ लो कि आप उस ख्वाहिश के बहुत करीब आ चुके हो, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक चेंज है, साइकिल है, जो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में सिवाय आपके एक्स नहीं कोई नेक्स्ट आते हुए भी दिख रहे हैं। और आप में से जो लोग सिंगल हैं, अभी भी आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट में भले ही आपका किसी के साथ था रिलेशनशिप, लेकिन इस वक्त आप सिंगल हो, ठीक है। आप वेट कर रहे हो कि आपका सोलमेट आपको कब मिलेगा, आपका पर्सन आपको कब मिलेगा, आपका ऐसा पर्सन जिसके साथ आप वो वैसी ज़िंदगी गुजार सको जैसी आप चाहते हो। इक्वल गिव एंड टेक, लवर्स, जो आपका लव है। देखो ना, यहाँ पर लवर्स है, 6 ऑफ कप्स है। एक ऐसा इंसान जो सोलमेट है, जिसका आप वेट कर रहे हो, एक ऐसा इंसान जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि पास्ट। 6 ऑफ कप्स जो होता है ना बेटा, वो पास्ट वाली एनर्जी होती है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, है ना, बहुत बार बताया है मैंने। तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, वेटिंग, यानी आप किसी का वेट कर रहे हो। किसका वेट कर रहे हो, तो किसका वेट कर रहे हो, ये वही पर्सन है ना, आपका लव, आपका प्यार। लेकिन फिर 7 ऑफ कप्स भी है, कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है ऑप्शंस, ढेर सारे ऑप्शंस। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं मुझे, लेकिन याद रहे यहाँ पर एक स्नेक भी चल रहा है, ये देख रहे हो, ये स्नेक है।
तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ख़राब है वो चीज़। आपको खुद चूज़ करना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि मैं किसको चूज़ करूँ। एक पर्सन ऐसा है जो पास्ट से आ रहा है, एक पर्सन ऐसा है जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो पलक कर मेरे पास आना चाहता है, जो झट से मुझे अपनाना चाहता है। लेकिन मुझे सोच समझ कर फैसला करना है, क्योंकि समटाइम्स जो लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं और जो लोग 2 दिन में आपसे मिलने के बाद ये डिसाइड कर देते हैं कि मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। 2 दिन में किसी को कैसे प्यार हो सकता है किसी से? आप खुद सोचो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर कोई पर्सन आपके साथ चल रहा है, उसको 2 दिन 4 दिन में आपसे कैसे लगाव हो सकता है? ठीक है, मान लिया आजकल का दौर बहुत ही फास्ट है, लेकिन इतनी जल्दी अगर कोई कर रहा है ना आपकी लाइफ में आने से, तो थोड़ा सा उस बंदे को सोच कर, समझ कर, परख कर फिर ही फैसला कीजिएगा। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में काफ़ी टाइम से कोई पर्सन है जो आना चाह रहे हैं, लेकिन वो शायद उनको वो जगह नहीं दे रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं जो मुझे दिख रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो चुके हो, या फिर ये जो पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं। पैसे रुपए का तो इस बंदे को पहले भी कोई परेशानी नहीं थी, अब भी कोई परेशानी नहीं है, राइट। इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया है, और फाइनली आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। ये भी हो सकता है कि आपके और आपके जो एक्स हैं उन दोनों के बीच ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स थी। आप दोनों की बीच में ये जो दूरियां और तकरारें हुई हैं, ये वो इनकी वजह से हुई हैं, राइट। तो अब ये पर्सन इनको एक जगह रखकर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं अभी चेक करूंगी, देखूंगी कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। आ तो रहे हैं, ठीक है, वो तो हमें पता चल गया है कि कोई एक्स हैं और कोई नेक्स्ट भी हैं, दोनों लोग आ रहे हैं, लेकिन इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है ना। और आपको किसको चूज़ कर, देखो 7 ऑफ कप्स जो होता है ना वो चॉइस को दिखाता है, यानी कि आपको चूज़ करना है। इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। एक तो एक्स है 6 ऑफ कप्स जो एक्स को दिखाता है, दूसरा लवर्स है, तीसरा नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अब इन तीनों में से कौन है जिसको आपको चूज़ करना है? तो ये चूज़ आपने करना है, ये आपके ऊपर है। आपकी एनर्जीज़ में यहाँ मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड और हर्मिट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, यानी इस वक्त आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि बस बहुत हो चुका, मैंने बहुत धोखे खाए, मैंने बहुत इंतज़ार किया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक अपने एक्स का ही वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी और को अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दे पा रहे हैं। एक्स ही आएगा तो वही आएगा और कोई नहीं आएगा। हैं कुछ लोग ऐसे आप में से मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है, आई नो दैट, ठीक है। तो यूँ समझ लो आपका वेट खत्म होने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स का इसीलिए वेट कर रहे हैं कि ये बस एक बार वापस आ जाए। वो नहीं होता है कि तू वापस आ, बस फिर तू देख मैं तेरा क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, फिर तू देख मैं तेरे को कैसे अपने पीछे भगाता हूँ, या कैसे जैसे तुमने मेरे साथ किया। मैं तुमको वो एहसास दिलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि देखो कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ़ होती है जब आप किसी के लिए हर्ट होते हो, जब आप अकेला फील करते हो, जब आपको किसी की ज़रूरत होती है और उस टाइम आप उसका साथ नहीं देते, उसको अकेला छोड़ देते हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत का जो पहिया है ना, जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है ना, इसका मतलब डेस्टिनी होता है, कार्मा होता है। किस्मत का पहिया चक्र जो है वो घूमने वाला है। कहाँ घूमने वाला है? आपके फेवर में घूमने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जी है। आप अपने लव ऑफ योर लाइफ, यानी आप अपने लवर से मिलने वाले हो। अब ये लवर आपका कोई एक्स भी हो सकता है, कोई नेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई नेक्स्ट आ चुके हैं, बट शायद आप अपने कंफर्ट जोन से, इसलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। लेट योर हार्ट डिसाइड, अपने दिल को डिसाइड करने दो, आपका दिल क्या कहता है, किसको चूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में, ओवरऑल एनर्जीज़ में। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। आ तो रहे हैं, चलो एक्स भी है, नेक्स्ट भी है, चॉइसेस तो आपके पास हैं। अब देखो किसी के पास यहाँ पर 2 चॉइसेस हो सकती हैं, किसी के पास एक ही चॉइस है, किसी के पास बहुत सारी चॉइस हैं, और किसी के पास ये भी हो सकता है कि इनके एक्स आ रहे हैं तो आप सोचोगे कि मैं चॉइस करूँ इसको या ना करूँ, इसकी इंटेंशंस क्या है, कहीं ये फिर से तो नहीं मेरे साथ वैसा ही करेगा, या अगर कोई नेक्स्ट आ रहा है तो कहीं ये मेरे एक्स की तरह तो नहीं मेरे साथ वही ऐसे करेगा जैसे मेरे एक्स ने किया था, कहीं ये भी तो उसके जैसा नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनको आप सोच रहे हो, जो ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए आप मुझे दिख रहे हो, है ना। तो हम ऐसा करेंगे कि अब हम इनकी इंटेंशंस देखेंगे कि भई आ क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स में आपके एक्स के लिए निकालूंगी कि इनकी इंटेंशंस क्या है, क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और देन उसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे कि भाई जो ये नेक्स्ट आ रहे हैं
इनकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए मेरे साथ और बिल्कुल मेरे साथ ही रहना, मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, इससे मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ। हालांकि मेरा चैनल इस वक्त अच्छा रन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए आती हूँ। और जो है वो मैं नहीं चाहती हमारा राब्ता जो है, हमारा रिश्ता इतना प्यारा जो बना है वो टूट जाए किसी भी वजह से। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी सारे सोशल साइट के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपके एक्स के लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, उनकी इंटेंशंस क्या है भाई आने की। और आपके जो नेक्स्ट हैं, जो कि यहाँ पर चॉइस दिख रही है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेने की। अब इसमें अगर कोई एक पर्सन होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, जो भी होंगे उनकी इंटेंशंस आ जाएंगी। ठीक है, मैं बॉटम एनर्जी नहीं देखूंगी, लेकिन यहाँ पर रीबर्थ है, यानी आपका रीबर्थ हो रहा है, आपका नया जन्म हो रहा है। आप एक नई पॉजिटिव सोच के साथ जिंदा हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, रीबर्थ की तरफ जा रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चूज़ अपने एक्स को नहीं करना चाहते हो। आप सिर्फ ये चाहते हो कि उसको एक एहसास होना चाहिए, वो आना चाहिए, आप वो चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तो लग तो रहा है कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं। तो ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है फियर्स एंड लिमिटेशन। उसके बाद है यहाँ पर पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी है भाई यहाँ पर। और उसके बाद है यहाँ पर सेलिब्रेशन। तो इनको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो वाई दीज कार्ड्स आर हेयर, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या इनकी इंटेंशंस हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं मुझे ये। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर फिक्स साइन हो सकता है, टॉरस, लियो, एक्यूरियस हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पर, सारे ही साइंस हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली देखूँ तो यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको सोशल साइड से देख रहे हैं, आपको लेकर ये मुझे थोड़े पॉजिटिव भी दिख रहे हैं और थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, बी केयरफुल, या आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली है या कोई और पर्सन है, कोई उनकी एक्सेस हैं, या मैं यहाँ पर बहुत ऑनेस्टली बात करूँगी। ठीक है ना, मैं किसी की भी बात पे पर्दा नहीं डालूंगी, है यहाँ पर थर्ड पार्टी। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपने कुछ बाउंड्री सेट करके रखी थी, आप अपने हथियार नहीं डाल रहे हो। ठीक है ना, और इस पर्सन को फेयर्स हैं, डाउट्स हैं, जो आपने लिमिट्स जो रखी हुई है ना अब इन दोनों के बीच, आपके और इनके बीच। और आप सोशल साइट पर इतना ज़्यादा वायरल हो रहे हो, इतने सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस पर्सन को ये फेयर्स हैं, ये डाउट्स हैं कि कहीं आप जो है वो किसी और के साथ ना इन्वॉल्व हो जाओ, या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच तो नहीं आ गई है। इस पर्सन को बहुत सारे डाउट्स हैं बाय द वे, और बहुत पैशन भी है। तो ये आपके साथ सीधी बात है, पैशनेट कनेक्शन चाहते हैं ये पर्सन, आपसे बात करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको दोबारा से यूँ समझ लो कि मनाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप ना इनकी बात को मानो और जैसा ये कह रहे हैं वैसा का, मतलब पैशनेटली वो आपके साथ एक बिगिनिंग चाहते हैं। बट अगर थर्ड पार्टी की बात मैं करूँ, अगर थर्ड पार्टी, आपको पता है कि अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो वो स्टिल वहीं पर रहेगी। आप समझ रहे हो, मतलब कि ये आपके साथ वो कनेक्शन चाहते हैं कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। ठीक है ना, वो है यहाँ पर। और क्योंकि आपने कुछ लिमिट्स यहाँ पर रख दी हैं, तो इस पर्सन को ये डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे, यानी कि मतलब मिलने से पहले ही ना बिछड़ जाएं। समझ रहे हो, मिलना कौन सा वाला, वो वाला मिलना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा समझिएगा और सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपसे लगाव नहीं है, इस पर्सन को या प्यार नहीं है, बिल्कुल है, प्यार भी है, लगाव भी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि दिखाता है कि सोल कनेक्शन है, बिल्कुल है। लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, ये पर्सन थर्ड पार्टी से लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यूँ होगा कि ये आपसे बात करेंगे और आपसे कहेंगे कि ठीक है, रिश्ते को, कनेक्शन को बरकरार रखते हैं, एज अ फ्रेंड बनकर रहते हैं, जैसे भी, लेकिन रहते हैं एक साथ।
तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे कनेक्शन में रहना चाहते हो तो आप पे डिपेंड करता है, रह सकते हो, अगर नहीं रह सकते तो सीधा सीधा जवाब दो, है ना। तो अब ये जो न्यू पर्सन है इनकी इंटेंशंस क्या है, यहाँ पर है फेमिनाइन, यहाँ पर है ओ माय गॉड वाओ थर्ड आई एंड क्लैरिटी, और यहाँ पर है नॉर्थ नोड। ओके, कॉस्मिक पर्पस। देखो ये जो पर्सन है ना, मैं थोड़ा इसको क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि ये जो पर्सन जो है ना, ये जो कोई नेक्स्ट पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, और ये अपनी फेमिनाइन एनर्जी में है। एस ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, एंड यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के साथ ना यूँ समझ लो कि ये नॉर्थ नोड वो नहीं होता जिसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो जो किसी किसी को ना 60-70 लग जाती है, तो वो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है जैसे कि वो जो इंतज़ार है आपका और वो जो 60-70 लगी हुई थी आपको, वो ख़त्म हो गई, वो इस पर्सन के आने से सब खत्म हो गई, यानी ये आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, ये नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, और आपको ढेर सारी क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन के आने से, ये जो न्यू पर्सन है। और ये पर्सन ना अपनी फेमिनाइन एनर्जी में है, देख रहे हो कितना ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन, और आप अगर नहीं होगे ना तो ये पर्सन बहुत दुखी हो जाएंगे। इस पर्सन को आप चाहिए हो अपनी ज़िंदगी में, ये जो भी है न्यू पर्सन। अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा न्यू पर्सन नहीं आया, कोई नेक्स्ट नहीं आया है, तो ये फ्यूचर की उनकी एनर्जी है, आएंगे ये पर्सन, डेफिनेटली आएंगे, और आपके पास चॉइस होगी कि आपको किसको चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है जो नई शुरुआत को, न्यू बिगिनिंग को नए पर्सन के साथ दिखाती है। और वो भी क्या है, 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको एक ट्रेजर की तरह देखेंगे। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपका जो पर्पस है ज़िंदगी में कुछ करने का, उसको भी पूरा करने में आपका साथ देंगे, क्योंकि ये अपनी इनका थर्ड आई चक्रा हील्ड है, ये आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों हील्ड हैं, आप दोनों को हील होने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को लेसन देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ये आपके कार्मिक है ना तो ट्विन है, ये आपके सोल कनेक्शन में होंगे। हालांकि सोलमेट आपके ये भी हैं, ये जो है ना, ये आपके एक्स, ये भी सोल कनेक्शन में है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो सोलमेट को भी दिखाता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो आपके एक्स हैं, इनको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, बचपन से जानते हो, साथ में खेले बड़े हुए हो, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में कभी साथ पढ़े हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होंगे ना, वाइट कलर के सूट में इंटर होंगे, मुझे पता नहीं क्यों वाइट शर्ट और बहुत ही प्यारा सा एक मासूम सा फेस नज़र आ रहा है, और बहुत इनोसेंट है ये, बाय द वे फेमिनाइन एनर्जी में है अपनी, ये चाहे ये मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर। और दूसरी चीज़, इनका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांगली आपके साथ एक जैसे होता है ना, आप बोलोगे कि यार ये तो मेरा कंपैटिबल है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को भी ये जो टैरो रीडिंग्स हैं और जो स्पिरिचुअल वर्क्स हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होगी, और ये उन चीज़ों पर बिलीव करते होंगे, इसीलिए तो यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं। और ये अपनी इनर चाइल्ड को हील करके आपकी तरफ आएंगे। सो डोंट वरी, यहाँ पर कोई ऐसी, मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे, आप पर सब कुछ छोड़ा गया है कि आपको किसको चूज़ करना है। मैंने आपको दोनों चीज़ें खोल कर बता दी हैं, एक्स की भी नेक्स्ट की भी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको चूज़ करना है। अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, बेशक करो, लेकिन आप इतना भी किसी का वेट मत करो कि वो बिल्कुल ही एक लंबा प्रोसेस हो जाए, इतना लंबा वेट मत करो। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ताकि आपके ये जो नेक्स्ट पर्सन है अपनी इंट्यूशन की सुनो, ताकि ये जो नेक्स्ट पर्सन आपकी तरफ अपनी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, इसके बीच में कोई हर्डल ना हो और ये जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि वो वक्त आ चुका है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अब अगर आप इस बीच में कोई हर्डल क्रिएट करते हो तो आप खुद करोगे, ठीक है। तो उस हर्डल को क्रिएट मत करो, कीप एन ओपन माइंड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने आप को आइसोलेट करके रखे हुए हैं, भरोसा टूट चुका है, ठीक है। सो देखिए, भालिए, उसके बाद फैसला कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका ग्रुप नंबर 2 है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, या फिर ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट क्रिस्टल जो बैंड है आपने चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। चलो भाई खड़े हो जाओ, क्या हो गया।
ओके, सो ये तो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं और मैं यहाँ से ऑरिकल्स कार्ड्स चेक करूँगी और इनको क्लैरिफाई करूँगी मैं टैरोट के थ्रू, और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, कोई एक्स हैं या फिर कोई नेक्स्ट हैं, और क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, उनकी वजह क्या है, आने की इंटेंशंस क्या हैं, भाई वो बहुत ज़रूरी हैं, वो हम इन कार्ड्स से चेक करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ क्लीन द एनर्जीज़, प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए और हमें बताइए यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए फॉर ग्रुप नंबर 2 कौन आ रहे हैं उनकी लाइफ में, एक्स हैं या कोई नेक्स्ट हैं। एनर्जीज़ को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ से 2 कार्ड्स लूँगी मैं। ओह, 3 आ गए, चलो ठीक है, वैसे 2 लेने थे मुझे। बड़ी ही बेसब्री से वेट हो रहा है वैसे आपका, कहाँ गया वो कार्ड, ही नीचे गिर गया। बड़ी बेसब्री से, इम्पेशंस, बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो। ठीक है, कोई तो आए ऐसी एनर्जी है कि मैम कोई तो आ जाए, हम तो चलो रीडिंग देख ही रहे हैं लेकिन कोई तो आए, अब तक कोई नहीं आया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो। चलो कार्ड्स देखते हैं, पता चल जाएगा भाई कौन आ रहा है। ये कार्ड खुद ही आ गया तो आने देते हैं। चलें जी, लेट योर हार्ट लीड यू। ठीक है, ओके, और ये आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं ये भी पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। यहाँ पर है लिसनिंग विथ योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। आपको यहाँ पर ना मुझे फील हो रहा है जैसे आपको अपने हार्ट चक्रा पर भी थोड़ा वर्क करना चाहिए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर, अपने हार्ट चक्रा पर कुछ है जो आपको इंट्यूटिवली पिक हो रहा है आजकल में, लेकिन आप शायद उसको सुन नहीं रहे हो या सुनना नहीं चाह रहे हो या उस पर वर्क करना नहीं चाह रहे हो। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन विथ योर हार्ट। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा देख रहे हो किस तरह से, ये देख रहे हो, ये आपका हार्ट चक्रा है, ये आपको कुछ बताना चाह रहा है, आपको रिसीव करना है इसको, ये आपको कुछ पैगाम या कुछ मैसेज देना चाह रहा है, और शायद आप उस मैसेज को या तो सुन नहीं रहे हो या सुन के अनदेखा कर रहे हो, या कुछ तो है। अभी कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। ठीक है, पर लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा भी कहीं ना कहीं हील्ड हो रहा है, लेकिन थोड़ी कमी पेशी इसमें लग रही है मुझे। जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत अभी कमी पेशी है, कि ये पूरी तरीके से हील नहीं हुआ कि मेरी बात को समझ सके या मेरी बात को सुन सके, ये मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी है या तो फिर इस पर्सन की एनर्जी है जो अपने दिल को सुन नहीं रहा है, आना चाह रहा है आपके पास, बात आपसे करना चाह रहा है, लेकिन ये बंदा जो है वो अपने दिल की नहीं सुन रहा है। उसका दिल उसको कुछ बोलने की, उसका सोल उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, ड्रीम्स के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी बड़े मेंटोर या किसी गुरु के थ्रू, किसी टैरो रीडिंग के थ्रू, या फिर किसी एंजल नंबर के थ्रू, लेकिन वो ना सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है उस मैसेज को। तो ये उस पर्सन की भी हो सकती है एनर्जी, जो पर्सन की एनर्जी अभी हम चेक करने वाले हैं कि ये पर्सन कौन है, कोई एक्स है या कोई नेक्स्ट है, और क्यों ये अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हैं। यही तो चीज़ हमने देखनी है। अभी तो हमारे पास एक मुद्दा आ गया है ना कि भाई ये बंदा कौन है जो अपने दिल की बात नहीं सुन रहा है, आप हो या फिर ये वो उस पर्सन की एनर्जी है। लेट मी सी, देखते हैं कार्ड्स क्या हमें कहते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर है डिस्पोंडेंस, अगर मैं सही बात बोल रही हूँ तो। यहाँ पर है फेथ, देखो ना यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही एनर्जी है कि वो पर्सन ना, उसको समझाया जा रहा है पर वो समझ नहीं रहा, उसका या तो उसका फेथ, यकीन टूटा हुआ है कहीं से, उसका मतलब उसको फेथ नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, अब तो कोई नहीं आ सकता, तो मैं क्यों सुनूं किसी की बात, है ना, मैं दिल की भी क्यों सुनूं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। पहले मैं ये वाले क्यों ना कार्ड्स देखूं। लाइफ इज डोंट बर्न योर सेल्फ आउट इन वन, क्या लिखा हुआ है ये, स्प्रिंट, ओके फाइन, जाइंट ओशन मैटर, लाइफ इज अ मैरेशन, ओके समझ गई। ठीक है, हीलिंग ट्रॉमा, मैंने कहा था ना आपसे, आप अभी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ना समझ नहीं पाए हो।
मैंने यही कहा था, देखो कार्ड्स भी उसी के हिसाब से आए हैं, हीलिंग ट्रॉमा। यहाँ पर भी यही चीज़ मैं आपको अभी बोल रही थी ना कि आपका हार्ट आप हील तो कर रहे हो, लेकिन थोड़ी कमी पेशी रह गई है। और अगर ये एनर्जी उस पर्सन की है तो उसका कोई ना कोई ज़रूर ट्रॉमा है, इस पर्सन का कोई ना कोई ज़रूर उसकी लाइफ में दिक्कत है जो वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको यकीन नहीं आ रहा है, उसका फेथ जो है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। इस यहाँ देखो कोडिपेंडेंसी, यहाँ पर भी कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है। मैं देखना चाहूँगी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। हो सकता है इस पर्सन का हार्ट चक्र अभी तक इतना ज़्यादा हील नहीं है, तो ये पर्सन को लगता है कि मैं अगर किसी के साथ जाऊँगा कनेक्शन में या रिलेशनशिप में तो मैं उसके ऊपर कोडिपेंडेंट हो जाऊँगा, मैं किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहता। कुछ लोग होते हैं जो प्यार में जाने से पहले, लव में जाने से पहले बहुत ज़्यादा घबराते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये तो कोडिपेंडेंसी है, मैं तो उसके बगैर नहीं पाऊंगा, मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा आदत होती हुई जा रही है, तो मुझे जो है ना वो मुझे खुद को इस आदत में बांध कर नहीं रखना है, मुझे इससे दूर जाना है, नहीं मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मतलब कोई डर है इस बंदे को, कोई इसका ट्रॉमा है जिसको इसको हील करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, इसीलिए शायद हीलिंग ट्रॉमा की एनर्जी आई है। मैं पढ़ना चाहूँगी नीचे क्या लिखा हुआ है। डिज़ॉल्व द चेन्स ऑफ एज, ओल्ड पेन। इस पर्सन को कोई ना कोई पुराना दर्द है, ओल्ड पेन, कोई पुराना तकलीफ़, कोई ऐसी चीज़ जिस ट्रॉमा से ये अभी भी बंदा बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट मी सी कौन है ये, कोई एक्स हैं या फिर कोई नेक्स्ट हैं। हम ये भी चेक करेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्यों आना चाह रहे हैं, वजह क्या है ये। वैसे तो खैर इनकी इंटेंशंस मुझे इतनी कोई बुरी तो फील नहीं हो रही है, मुझे कोई इंट्यूटिवली ऐसी चीज़ दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ है बॉटम में, लेट योर हार्ट लीड यू। तो वो अपने दिल को ना इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं लीड करने के लिए। वो अपने दिल की सुन ही नहीं रहा है बंदा, वो अपने दिल को इजाज़त ही नहीं दे रहा है कि वो अपने दिल की सुने। दिल कुछ उसको बोलना चाह रहा है लेकिन वो दिल की सुन ही नहीं रहा एक बंदा। देखें क्या आते हैं यहाँ पे कार्ड्स। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वही वाली एनर्जी, यस, एम्परर। मैंने सोचा था कोई तो मसला है। सेवन ऑफ वैंड्स। मैं यहाँ पर ना एम्परर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये अच्छा हु इज़ दिस एस ऑफ कप्स। पहले मैं एस ऑफ कप्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी, थैंक यू सो मच, मैजिशियन, ओके। एंड ये एम्परर कौन है, एम्परर कौन है? ओ माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये तो आपकी एनर्जी है। ओके, चैरियट एंड एस ऑफ पेंटिकल। भाई ये कोई नया पर्सन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर किसी एक्स की एनर्जीज नहीं दिख रही हैं कि मैं आपसे ये कहूँ कि कोई एक्स है। मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि सेल्फ मेड है, जिसने अपने आप को बहुत ही दिक्कत और बहुत ही मुश्किल से इस राह पर लाया है या इस पोजीशन पर पहुंचाया है। और इस पोजीशन पर पहुंचने में उसको बहुत कुछ पीछे खोना भी पड़ा है, बहुत पेन से गुजरना भी पड़ा है, बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है। और इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप्स को भी खोया है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो सिंगल पेरेंट हो, इनका कोई बेबी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या कोई एक बच्चा या दो बच्चे हो सकते हैं। आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप सिंगल हो। ये जो पर्सन है ना, ये किसी न किसी कनेक्शन में रहे हैं, ये आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में इंटर करने की, ये देर कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या ये कनेक्शन वर्थित है, क्या ये हम आगे बढ़ सकेंगे, क्या मैं उसको वो चीज़ दे सकूँगा जो जो वो डिज़र्व करती है या करता है। क्योंकि ये पर्सन आपको इस तरह देखते हैं, देख रहे हो। ये पर्सन अगर इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन अगर आपकी इनसे बात हुई थी, उसके बाद बातचीत बंद हो गई और बातचीत नहीं हो रही है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको ये इस एनर्जी में देखते हैं, आपको ये देखते हैं कि आप शानदार हो, आप नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप खूबसूरत हो, आप हैंडसम हो, आप बहुत मदरली हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो। ये इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ना
आपके मुकाबले में मैं नहीं हूँ शायद, क्योंकि इस पर्सन का ना अपना कोई ट्रॉमा मुझे दिख रहा है, कोई इनर ट्रॉमा है जिससे ये बाहर होना इनको बहुत ज़रूरी है। इनको इनके इस ट्रॉमा को हील करना बहुत ज़रूरी है, जो ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एम्परर है ना, तो थोड़ा ईगो भी है, थोड़ा सा ये इस पर्सन ने खुद को गार्डेड अप भी करके रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को गार्डेड अप करके रखा हुआ है आपके प्रति। हालांकि ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कदर नहीं करते, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप इनके साथ अभी नहीं हो तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आप नहीं होते हो साथ, आपके साथ वो बात किया हुआ थोड़ा सा भी जो पल है, जो लम्हे हैं, जो थोड़ी सी भी बातचीत है ना, वो बार बार रिपीट करते हैं उस बातचीत को। मे बी आपके बॉस हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि आप यहाँ पर काम करते हो इनकी कंपनी में या कहीं ना कहीं इनके साथ हो। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये देरी कर रहे हैं आपकी तरफ आने में, मतलब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना चाह सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स अपनी लाइफ में एक नया कदम उठाने के लिए, नयापन लाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, बाय द वे ये वो पर्सन भी हैं जिनको आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, मैजिशियन। अच्छा, मुझे ना मैजिशियन और यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स ये दिखाता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और फिर यहाँ पर चैरियट की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन हो सकता है, इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज है वो ये नहीं है कि ये घंटों बैठकर आपसे मैसेज पर बातें करें, कॉल पर बातें करें, आपको अपनी फीलिंग बताएं, नहीं, ये उन लोगों में से नहीं है। बहुत सीरियस बंदा है, मतलब ये वो बंदा नहीं है जो बैठकर आपसे घंटों तक चैटिंग करे, ओ माय लव, ओ माय फलाना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को नहीं आती। मतलब बहुत सीरियस बंदा है, बहुत ही अकड़ू टाइप बंदा है। तो ये ना इस पर्सन का अपने लव को शो करने का भी अजीब ही तरीका है। मतलब फेस टू फेस बैठूंगा मैं, अगले बंदे या बंदी को वो जैसे होता है ना, फील करके, टच करके या बता करके, भाई ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात को करने का इस पर्सन का है फंडा है। ऐसा नहीं है कि बंदा बात को घुमाएगा फिराएगा और 10 दिनों तक आपको अपने पीछे भगाएगा, नहीं। ये पर्सन को अगर पता है ना कि यार मैं ये ना अपने आप को रेडी करना चाह रहे हैं कि मैं जब तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे बात करूँ, तो मैं मेंटली और फिजिकली और इमोशनली बिल्कुल फिट होना चाहिए, कोई भी चीज़ अनबैलेंस नहीं हो। ये मैजिशियन है, इसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, इसके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। ये पर्सन अच्छा मैनिफेस्टर है। आप दोनों ने एक दूसरे को ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, इन्होंने भी किया है। क्या देखो, पता है क्या, इन्होंने ना आप जैसे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया कि मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, मैं जहाँ पर अभी हूँ मैं वहाँ से बाहर निकलूँ। और जब आप इनके सामने आ गए हो ना, तो ये भाग रहे हैं। अब जब भाई जो चीज़ आपने यूनिवर्स से मांगी है, अब जब वो चीज़ आपके सामने आ गई है, तो आप उस चीज़ को उससे भाग रहे हो, उसमें डिले कर रहे हो, उस चीज़ को आप मान नहीं रहे हो, क्यों? तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है। अच्छा, चैरियट की जो एनर्जी है मेरी नज़र में डिफरेंसेस को दिखाती है। आप दोनों की सोचने समझने का तरीका, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, या आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, आप सिंगल पेरेंट्स हो या वो सिंगल पेरेंट्स है, आप सिंगल हो एक मैरिड है, कुछ ऐसा सीन भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपको देना चाहते हैं ऑफर। लुक एट दिस डेविल, ओ माय गॉड। ओह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटेंशंस भी हैं भाई इस पर। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, दिख रहा है मुझे। और आपने नोटिस किया कितना ज़्यादा अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज भी है यहाँ पर स्ट्रांग, जेमिनाई भी स्ट्रांग है यहाँ पर। तो क्योंकि कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे आपसे। ऐसा नहीं कि ये फ़ौरन से झट से आकर आपके पास आएंगे और अपनी दिल की बात आपसे बोल देंगे। ये कोई एक्स की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, ठीक है, ये कोई नेक्स्ट पर्सन ही है। और अभी तक कोई ऐसा पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं आया है तो डेफिनेटली फिर ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं, आएंगे, नेक्स्ट ही आ रहे हैं, कोई एक्स नहीं आ रहे हैं। और आप मैनिफेस्ट भी किसी नेक्स्ट को ही कर रहे हो, किसी नए पर्सन को। एस ऑफ कप्स, आप मैजिशियन हो और आप ना इस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस वक्त सिंगल हो, अपनी सिंगल लाइफ इंजॉय कर रहे हो, और आप ना ये नया लव मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप अपने किसी एक्स को मैनिफेस्ट कर भी नहीं रहे हो, वहाँ से आप निकलना चाहते हो।
ठीक है। आपके एक्स हो सकता है कि आपके कार्मिक हों या बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन हो, आप जाना ही नहीं चाहते हो अब वापस, और ना ही आप चाहते हो कि वो बंदा वापस आए। आप किसी नए रिलेशनशिप को, किसी नएपन को अपनी ज़िंदगी में नया कुछ चेंज लाना चाहते हो और चेंज को ही मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है। नाउ लेट मी सी कि ये जो पर्सन है, जो एक्स है, नेक्स्ट है सॉरी, ये क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वजह क्या है, इंटेंशंस क्या हैं, क्या बोलेंगे जब आपकी लाइफ में आएंगे, इनका मसला क्या है भाई, दिक्कत क्या है, ये भी तो पता चले। ओ माय गॉड, लुक एट दिस अट्रैक्शन। मैंने क्या कहा था, डेविल, लुक एट दिस फायरी एनर्जी, देख रहे हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, हॉट मार्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और क्या इंटेंशंस हैं इनकी आने की आपकी तरफ, एल्केमी, हीलिंग, साइकिल, कंट्रोल। ओ माय गॉड, ये पर्सन जो है ना, ये नहीं चाहते कि इनको कोई कंट्रोल करे। ठीक है। ये अपना पिछला साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट कर कर आ चुके हैं, जहाँ पर शायद ये अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, इनको कोई कंट्रोल करता था, और वो साइकिल कंप्लीट कर कर हील्ड होके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और ये दिख भी रहा है मुझे कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ वो ये होगा, ऑफ़र। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को चेंज किया है, आप भी तो पास्ट से निकल के बाहर निकले हो ना, तो ये बंदा खुद को चेंज कर रहा है, उस पास्ट से निकल कर नई राह की तरफ जा रहा है। और वो नई राह कहाँ है? वो नई राह आपकी तरफ लेकर आ रही है। वो नई राह, आपका जो रास्ता है वो आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर देखो एल्केमी, एंसेस्टर्स, आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं, इनको बताया जा रहा है। ऑटम का मंथ बहुत मंथ कह रही हूँ, सीज़न बहुत यहाँ पर आपके लिए स्पेशल हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यानी दोनों की कहानी सेम है, तो आप दोनों सोल कनेक्शन में भी हो सकते हो। लुक एट दिस अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर ट्रस्ट है, डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है, स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो, गोइंग विद द फ्लो चलेंगे, लेकिन आपके लिए स्टेबिलिटी लाएंगे, हार्मनी लाएंगे, क्योंकि ये पर्सन अपने पास्ट से बाहर निकल रहा है, आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी दोनों का एक ही सेम कहानी है। वो एक सॉन्ग भी था जो पता नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें वो था ना कि हम दोनों की एक ही कहानी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। तो वो सेम है, यहाँ पर दोनों का गम दुख एक ही है। दोनों ही अपने किसी टॉक्सिक से डील कर रहे थे और अब दोनों ही एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो। तो ये सारा का सारा जो आप दोनों के बीच खेल है वो डिवाइन टाइमिंग का है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे भी और आपको स्टेबिलिटी देंगे, हार्मनी देंगे। और अर्थ साइन जो होता है ना, वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्टेबल कनेक्शन को दिखाता है और फ्लो को दिखाता है, गोइंग विद द फ्लो, आराम आराम से फ्लो है ना, फ्लो है ना। देखो मतलब कि देर है दुरुस्त है, वो वाली कहानी है। और टोटली चेंज होकर, देख रहे हो, ये अपना बोरिया बिस्तरा सब बांध कर चेंज खुद को बदल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। यानी पीछे वाला कुछ भी नहीं, ये नया ऑफर है, पीछे कुछ नहीं बचा। और ख़ुद को हील करके, इनका कुछ हीलिंग का ट्रॉमा तो शुरू से ही दिख रहा है। इनर चाइल्ड, इनका बचपन का कोई ट्रॉमा है, वो भी ये पर्सन हील नहीं कर पाए। और जब ये आपसे कनेक्ट होंगे तो ये, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे को हील करोगे, दोनों अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे। और दोनों के जो अट्रैक्शन लेवल होगा ना दोनों का, वो भी भला का है। मतलब केमिस्ट्री और अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए जो आप दोनों का होगा, वो एक अलग ही लेवल का होगा, वो भी दिख रहा है। तो यस, ये ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, हार्मनी लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। इनका इंटेंशंस यही है रहेगा। ठीक है। होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट्स हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।